नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इतिहास का पार्ट 3, जिसका नाम क्या है, हड़प्पा संस्कृति। यहाँ पर हम बात करने वाले किसकी, हड़प्पा संस्कृति की। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हड़प्पा संस्कृति, मतलब ये जो हड़प्पा संस्कृति है इसका नाम हड़प्पा संस्कृति ही क्यों पड़ा। ठीक है, तो इसका कारण क्या है, देखो यहाँ पर लिखा गया है कि 1921 ईस्वी सन में पंजाब में रावी नदी के किनारे हड़प्पा नामक स्थान पर सबसे पहले क्या प्रारंभ हुआ, तो सबसे पहले उत्खनन प्रारंभ हुआ। अतः इस संस्कृति को हड़प्पा संस्कृति का नाम प्राप्त हुआ। तो देखो बच्चों, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप लोग को याद करना चाहिए, क्योंकि ये जो प्रश्न है ना आपके परीक्षा में आ सकता है कि इस संस्कृति को हड़प्पा संस्कृति का नाम क्यों प्राप्त हुआ। तो इसका कारण आपको लिखना रहेगा कि पंजाब में रावी नदी के किनारे हड़प्पा नामक स्थान पर सबसे पहले उत्खनन प्रारंभ हुआ, जिसके कारण इस संस्कृति का नाम क्या पड़ा, हड़प्पा संस्कृति नाम पड़ा। ठीक है, और इस संस्कृति को एक और संस्कृति कहा जाता है, वो क्या, सिंधु संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। तो आप इन दोनों को एकदम अच्छे से ध्यान में रखना। हड़प्पा की दक्षिण दिशा में लगभग 650 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सिंधु नदी की घाटी में मोहनजोदड़ो नामक स्थान पर उत्खनन हुआ। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो स्थानों पर हुए उत्खनन में जिन वस्तुओं और वास्तुओं के अवशेष प्राप्त हुए उनमें अद्भुत साम्य था। अब बच्चों इसको समझना, देखो हड़प्पा जो था उसकी दक्षिण दिशा में लगभग 650 किलोमीटर की दूरी पर, ठीक है, दूरी पर सिंधु नदी की घाटी में मोहनजोदड़ो नामक स्थान था, जहां पर क्या प्रारंभ हुआ, उत्खनन प्रारंभ हुआ, मतलब खुदाई शुरू हुई। और उसके बाद क्या होता है कि हड़प्पा ये एक जगह का नाम है, ठीक है, मोहनजोदड़ो भी एक जगह का नाम है। तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो स्थानों पर हुए उत्खनन में जिन वस्तुओं और वस्तुओं मतलब क्या होता है, कोई भी चीज, वास्तु मतलब क्या, जैसे कि कोई किला हो गया या फिर मतलब एक कोई स्तूप हो गया, तो ये सभी क्या है, वास्तु है। ठीक है, तो जिन वस्तुओं और वास्तुओं के अवशेष प्राप्त हुए, मतलब हड़प्पा जगह पे जो वास्तु और वस्तु प्राप्त हुए हैं और जो मोहनजोदड़ो जगह पे वहां पे उत्खनन हुआ, तो जो वस्तु और वास्तु प्राप्त हुए हैं इन दोनों में एक अद्भुत साम्य था, मतलब एक अद्भुत क्या थी, समानता थी। ठीक है, दोनों एक दूसरे से क्या थे, ऐसा लग रहा था कि दोनों मतलब एक दूसरे से क्या हो, कहीं ना कहीं जुड़े हुए हो, ऐसा लग रहा था। ठीक है, धौलावीरा, लोथल, कालीबंगा, दायमाबाद आदि स्थानों पर भी हुए उत्खनन में ऐसे ही अवशेष पाए गए हैं। फिर देखिए यहाँ पर आगे क्या बोला जा रहा है कि धौलावीरा सभी स्थानों के नाम है। ठीक है, धौलावीरा, देखो यहाँ पे स्थानों के नाम देख लेना, तो धौलावीरा, लोथल, कालीबंगा और दायमाबाद, ठीक है, ये जो सभी स्थान है यहाँ पर भी उत्खनन हुआ। तो इनमें जो भी अवशेष पाए गए हैं, ठीक है, वे भी कुछ इस तरह से ही हैं, समझ में आ रहा है। जैसे मोहनजोदड़ो और हड़प्पा नामक स्थान पर जो भी उत्खनन हुए थे उनमें जो वस्तुएं और वास्तुएं पाई गई थी उनमें एक अद्भुत साम्य था, मतलब समानता थी। इसी तरह से और भी ये जगह है जहाँ पर उत्खनन हुआ ना, तो इसी तरह के अवशेष क्या हुए हैं, प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा संस्कृति की विशेषताएं सामान्यतः सर्वत्र एक समान पाई जाती है, मतलब जो हड़प्पा संस्कृति की विशेषताएं हैं ये सामान्यतः देखा जाए तो हर जगह एक जैसी ही पाई जाती है, मतलब जो विशेषता वहां पर है वही विशेषता दूसरे जगह पे भी है। इनमें क्या क्या है उसको देख लो। तो नगरीय संरचना, ठीक है, नगरीय संरचना में समानता पाई जाती है। फिर सड़कें हो गया, फिर भवन निर्माण, जल निस्सारण अथवा गंदे जल का निपटारा, मुद्राएं, बर्तन, खिलौने, मृत शरीर को दफनाने की पद्धति आदि का मुख्य रूप से समावेश होता है। मतलब ये सारी चीजों में ना जो हड़प्पा संस्कृति की विशेषताएं हैं, ठीक है, इनमें ना ये सारी चीजें जो है ये इनमें लगभग समानता पाई ही जाती है। ओके, जहाँ पे भी हड़प्पा संस्कृति है वहां पर, ठीक है, तो ये हो गया। अब आगे क्या दिया गया है, देखो मकान और नगरीय संरचना। अब ये जिनमें समानता पाई जाती है उनके बारे में हम बात करेंगे, जैसे कि मकान और नगरीय संरचना। ठीक है, उसके बाद हम क्या देखेंगे, मुद्राएं, बर्तन और भी बहुत कुछ देखने वाले हैं। महान स्नान घर देखेंगे। उसके बाद क्या देखेंगे, तो उसके बाद जनजीवन देखेंगे। ठीक है, फिर व्यापार देखेंगे कि हड़प्पा संस्कृति के लोग कैसे व्यापार मतलब उस टाइम पे कैसे होता था हड़प्पा संस्कृति में। उसके बाद
हार्श के कारण। ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे, आप लोग चिंता मत कीजिए, सब एक एक करके पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे, आप लोग को सारी चीजें एक एक करके समझ में आएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, मकान और नगरीय संरचना की। ठीक है, तो हड़प्पा संस्कृति के लोगों के मकान और अन्य निर्माण कार्य मुख्य रूप से पक्की ईंटों से बने हुए थे। देखो बच्चों, मैं आप लोगों को जो कुछ भी पढ़ा रही हूँ उसको एकदम ध्यान से समझना, क्योंकि हो सकता है कि ये सारी चीजें आपको परीक्षा में काम आ जाए, क्योंकि जो रिक्त स्थानों की पूर्ति करने के लिए प्रश्न आते हैं ना, वो इसी पार्ट के अंदर से आते हैं, इसलिए आप लोग को पार्ट को एकदम ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, अगर आपको अच्छे नंबर चाहिए, परीक्षा में अच्छे नंबर चाहिए, तो फिर क्या करना पड़ेगा, पार्ट को पढ़ना पड़ेगा। तो क्या दिया गया इसमें कि हड़प्पा संस्कृति के लोगों के मकान और अन्य निर्माण कार्य मुख्य रूप से पक्की ईंटों से बने हुए होते थे। समझ में आया, जैसे जो हड़प्पा संस्कृति के लोग थे, इनके मकान या फिर दूसरे निर्माण के कार्य, ठीक है, जो भी दूसरे निर्माण के कार्य थे, वे सभी पक्की ईंटों के ही बने हुए होते थे। ठीक है, समझ में आया। कुछ स्थानों पर निर्माण कार्य के लिए कच्ची ईंटों और पत्थरों का भी उपयोग किया जाता था। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि कुछ स्थान ऐसे होते थे जहां पर कच्ची ईंटों का भी प्रयोग कर लिया जाता था, लेकिन ज़्यादातर किसका यूज़ किया जाता था, मतलब किसका उपयोग किया जाता था, तो पक्की ईंटों का उपयोग किया जाता था। मकान के बीचों बीच चौक और उसके चारों ओर कमरे बनाए जाते थे, और मकान के बीचों बीच में क्या बनाया जाता था बच्चों, चौक बनाया जाता था, और उसके चारों ओर क्या बनाए जाते थे, कमरे। बीच में चौक रहेगा मकान के, और चारों ओर क्या रहेंगे, कमरे रहेंगे। ठीक है, मकान फिर क्या है, इस प्रकार की संरचना मकानों की होती थी, और इस तरह से मकानों की संरचना होती थी। मकानों के अहाते में कुएं, स्नान गृह और शौचालय होते थे, और स्नान गृह शौचालय कहाँ होते थे, कुएं कहाँ होते थे, तो मकानों के अहाते में। मकान का अहाता होता है ना, बोलते हैं मकान का अहाता। ठीक है, तो वहां पर ये सारी चीजें होती थी। गंदे जल का निपटारा कराने के लिए समुचित प्रबंधन किया जाता था, जैसे आज किया जाता है ना, जो गंदा पानी होता है उसको बहाने के लिए हम लोग क्या बनाते हैं, नाली बनाते हैं, बराबर। तो इसी तरह से वो लोग भी किया करते थे, मतलब उसका कुछ ना कुछ उचित प्रबंधन वो लोग करते थे। ठीक है, कि गंदा पानी बह जाए। ठीक है, इस तरह से इसके लिए मिट्टी के पक्के परनारों का उपयोग किया जाता था। सड़कों की नालियां ईंटों से बनाई जाती थी, ये नालियां ढकी होती थी। इससे यह स्पष्ट होता है कि हड़प्पा कालीन लोग स्वास्थ्य के प्रति कितने अधिक जागरूक थे। और देखो बच्चों, नालियां बनाई जाती थी ईंटों से, और वो ढकी भी रहती थी। तो इससे हमको क्या समझ में आता है कि जो हड़प्पा कालीन लोग थे, उस समय के जो लोग थे, वो लोग स्वास्थ्य के प्रति कितने जागरूक थे, क्योंकि अगर नालियां खुली रहेंगी तो वो हमको बीमारी ही देंगी। एक तो उसकी बास आएगी, वो अलग, ऊपर से उसमें मच्छर पैदा होंगे, सबको काटेंगे, वो अलग, है ना। तो जो यहाँ पे ये संरचना बताई गई है कि ये जो नालियाँ होती थी वो ईंटों की होती थी, ऊपर से ढकी हुई रहती थी, तो इससे हमको समझ में आता है कि हड़प्पा संस्कृति के लोग स्वास्थ्य के प्रति कितने जागरूक थे। ठीक है बच्चों, तो ये क्या था, मकान और नगरीय संरचना। और भी यहाँ पे कुछ दिया गया है, देखिए यहाँ पर हड़प्पा संस्कृति का कुआं। देखो बच्चों, आपको दिखाई दे रहा है हड़प्पा संस्कृति का क्या है, ये कुआं, देख रहे हो ना। अब यहाँ पर आगे देखिएगा कि सड़कों के बारे में क्या लिखा गया है। तो सड़कें कैसे होती थी, चौड़ी होती थी, और वे एक दूसरे को समकोण में काटेंगे, इस प्रकार से बनाई जाती थी। ठीक है, समकोण मतलब क्या होता है आपको पता है, 90 डिग्री का कोण। ठीक है, इस तरह से सड़कें बनाई जाती थी, जिसका परिणाम क्या होता था कि चौकोन और रिक्त स्थान रह जाता था, क्योंकि वो समकोण बनाई जाती थी, बराबर। इन रिक्त स्थानों में क्या बनाए जाते थे, मकान बनाए जाते थे। नगरों के 2 अथवा अधिक विभाग बनाए जाते थे, तथा प्रत्येक विभाग स्वतंत्र परकोटे से संरक्षित रहता था। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करेंगे किसकी, मुद्राएं और बर्तन की। यहाँ पर हमने क्या देखा बच्चों, यहाँ पर हमने देखा मकान और नगरीय संरचना। अब हम क्या देखेंगे, तो मुद्राएं और बर्तन, मतलब जो हड़प्पा संस्कृति के लोग थे उनके बर्तन कैसे होते थे, उनकी मुद्राएं कैसे होती थी। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है कि हड़प्पा संस्कृति की मुद्राएं मुख्य रूप से चौकोर और स्टीएटाइट नामक पत्थर से बनाई जाती थी। ठीक है, याद रखना इसको, हड़प्पा संस्कृति की मुद्राएं मुख्य रूप से कैसी होती थी, तो चौकोर होती थी। चौकोर का मतलब क्या होता है, जिसकी 4 भुजाएं हो। ठीक है, 4 भुजाएं मतलब इस तरह से, जैसे ये देखो यहाँ पर
इसको आप देखना, ठीक है, इस तरह से दिखाई दिया। तो इसको क्या कहते हैं, चौकोर कहते हैं, ठीक है। और वो किस पत्थर से बनाई जाती थी, तो ये स्टीएटाइट नामक पत्थर से बनाई जाती थी। मुद्राओं पर विभिन्न प्राणियों की आकृतियां बनाई जाती थी, आकृतियां पाई जाती है। और जो मुद्राएं हैं ना, जो मुद्राएं मिली हैं उन पर ना बहुत सारे जो प्राणी होते हैं, जो प्राणी हैं उनके चित्र बनाए गए पाए जाते हैं। उनमें अभी उन चित्रों में कौन कौन शामिल है, तो देखो बैल, भैंस, हाथी, गेंडा, बाघ जैसे सचमुच के प्राणी तथा एक सींग वाले काल्पनिक प्राणी देखने को मिलते हैं। मतलब वो जो सिक्के होते थे उस पे बैल, भैंस, हाथी, गेंडा, बाघ ये सभी सचमुच के प्राणी होते हैं, है ना। बैल होता है, भैंस होती है, हाथी, गेंडा, बाघ ये सभी होते हैं, तो ये सभी सचमुच के प्राणी हैं। तो वो उन सिक्कों पर बनाए जाते थे। और कई बार तो काल्पनिक प्राणियों के भी चित्र बनाए जाते थे, जैसे कि एक सींग वाले, अभी एक सींग वाला कोई प्राणी होता है क्या, नहीं होता, लेकिन फिर भी वो बनाए जाते थे। मतलब ये कैसे होते थे, काल्पनिक प्राणी होते थे। अन्य प्राणियों की आकृतियों की भांति ही मनुष्य की आकृतियां भी पाई जाती हैं। इन मुद्राओं का उपयोग छाप लेने के लिए किया जाता है। देखो बच्चों, ये अभी प्राणियों की हमने बात की ना, तो अन्य प्राणियों के जैसे जो मनुष्य होते थे उनकी भी आकृतियां उन सिक्कों पर पाई जाती है, ठीक है। और इन मुद्राओं का उपयोग किसके लिए किया जाता है, छाप लेने के लिए। छाप लेते ना, तो छाप लेने के लिए किया जाता है। जैसे आप ये मुद्राएं देख पा रहे होंगे, ये देखिए, ये दोनों मुद्राएं जो आपके सामने है दिखाई दे रहा है, तो ये देखिए कैसे चौकोर है, चौकोर अभी मैंने आप लोग को बताया इस तरह से, ठीक है, चौकोर। और इस पे देखो आकृतियां बनाई गई हैं, तो ये है हड़प्पा कालीन क्या है, मुद्राएं। हड़प्पा संस्कृति के स्थानों पर हुए उत्खनन द्वारा विभिन्न प्रकारों और आकारों के बर्तन पाए जाते हैं। अब बच्चों, जो हड़प्पा संस्कृति के स्थान है वहां पर जब उत्खनन किया गया तो कई प्रकार के बर्तन, ठीक है, पाए गए, जिनके आकार कैसे हैं, अलग अलग है। उनमें लाल रंग के पृष्ठभाग पर काले रंग से बनाए गए नक्काशी वाले बर्तन हैं, ठीक है। और उन बर्तनों में लाल रंग के पृष्ठभाग पर, मतलब पृष्ठभाग कैसा है, पृष्ठभाग कैसा है, लाल रंग का है, और उस पे ना काले रंग से क्या बनाई गई है, नक्काशी बनाई गई है। तो ऐसे बर्तन पाए गए हैं। नक्काशी के नमूनों के रूप में मछली की चोइयां, एक दूसरे में पिरोए हुए वलय, पीपल के पत्ते जैसे प्रतीकों का समावेश है। हड़प्पा संस्कृति के लोग मृत व्यक्ति को दफनाते समय उस व्यक्ति के शव के साथ मिट्टी के बर्तन दफना देते थे। अब देखो बच्चों, ये जो बर्तन रहते थे ना, इनमें जो अभी मैंने बोली कि उस पर कुछ नक्काशी बनी रहती है, तो वो नक्काशी में क्या क्या होता था, तो मछली की चोइयां होती थी। जैसे यहाँ पर मैं आप लोग को दिखाना चाहूंगी, ये दिखाई दे रहा है, देखो ये जो है ना, ये आपको मछली जैसे थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा होगा, दिखाई दे रहा है ये बर्तन पे। तो इस तरह से एक दूसरे में पिरोए हुए वलय, ठीक है, तो अलग अलग तरह के वो आकृतियां बनाया करते थे बर्तनों पे। और जो हड़प्पा संस्कृति के लोग थे वो जो मर जाते थे, मृत व्यक्ति को दफनाने के लिए क्या करते थे, दफनाते समय क्या करते थे, जो उनका शव रहता था, ठीक है, शव मतलब मर जाने के बाद उसको दफना देते ना, तो उनके साथ वो मिट्टी के बर्तन भी दफनाया करते थे। ऐसा सामने आया है। जब उत्खनन किया गया, जब रिसर्च की गई, तो सारी चीजें धीरे धीरे करके सामने आई हैं। देखिए यहाँ पे बर्तन आप देख पा रहे होंगे, हड़प्पा संस्कृति के बर्तन दिखाई दे रहे हैं, ये सभी हड़प्पा संस्कृति के बर्तन हैं, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं महान स्नान घर की, ठीक है, महान स्नान घर की। तो मोहनजोदड़ो में एक विशाल स्नान गृह पाया गया है। मोहनजोदड़ो जो कि एक स्थान का नाम है, भूलिएगा नहीं, हाँ, हड़प्पा भी एक स्थान का नाम है, मोहनजोदड़ो भी एक स्थान का ही नाम है। तो मोहनजोदड़ो में एक विशाल स्नान गृह पाया गया है। महान स्नानगार है, ये घर नहीं है, ठीक है, मैं क्या बोल रही थी, महास्नान घर बोल रही थी ना, पर ये क्या है, महान स्नानगार, ओके, महान स्नानगार। तो महास्नानगार का स्नान कुंड लगभग 2.5 मीटर गहरा था। जो स्नान कुंड था, मतलब नहाने के लिए जो कुंड बनाया गया था, वो कितना गहरा था, तो 2.5 मीटर, ठीक है, 2.5 मीटर गहरा। और उसकी लंबाई थी 12 मीटर और चौड़ाई कितनी थी, 7 मीटर, मतलब वो नहाने भर का था, ठीक है, उससे भी बड़ा था। कुंड का पानी रिस न जाए इसके लिए उसे भीतर
से पक्की ईंटों से बांधा गया था। देखो बच्चों, उस टाइम पे कितनी मतलब कितने विकसित लोग थे, कितने दिमाग वाले लोग थे। उन्होंने क्या किया था कि जो कुंड का पानी है वो रिस न जाए। जैसे अगर आपने मिट्टी मतलब जमीन में गड्ढा खोना, ठीक है, गड्ढा खोद दिया और फिर उसमें पानी डाली, तो वो पानी क्या होगा, धीरे धीरे करके जमीन सोख लेगी। लेकिन वहीं गड्ढा खोदने के बाद जब आप उसको सीमेंट से पूरा अच्छे से प्लास्टर कर देते हो, ईंट ऊट सब कुछ लगा करके फिर उसमें पानी डालोगे, तो वो पानी सूखेगा नहीं। तो इसी तरह से ये लोगों ने भी किया था। क्या लगाए थे, ईंट लगाए गए थे, ताकि जो पानी है वो रिसे ना, पानी सूखे ना, ठीक है, इसलिए वो पक्की ईंटों से बांधे गए थे। उसमें उतरने की व्यवस्था थी तथा समय समय पर कुंड का पानी बदलने की भी सुविधा थी। देखो बच्चों, उसमें उतरने की भी व्यवस्था थी कि कैसे उस कुंड में उतरा जा सकता है, और ये भी सुविधा थी कि समय समय पे उसका पानी बदला जाए, क्योंकि बार बार नहाने से वो पानी गंदा हो जाएगा ना। देखो यहाँ पर दिखाई दे रहा है आप लोग को मोहनजोदड़ो का महान स्नानगार दिखाई दे रहा है। देखो यहाँ पे लोग स्नान करने जाया करते थे, ठीक है, दिखाई दे रहा है ना। इसी में पानी बदलने की भी सुविधा रहती थी। और ईंट देखो कैसे लगाए गए हैं। अब हम किसकी बात करने वाले बच्चों, जनजीवन की, ठीक है। हमने महान स्नानगार पढ़ लिया, बर्तन भी पढ़ लिए, अब किसकी बात करेंगे, जनजीवन की। तो हड़प्पा संस्कृति के जो लोग थे उनका जनजीवन का मतलब क्या होता है, वो क्या खाते थे, कैसे रहते थे, ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो हड़प्पा संस्कृति के लोग क्या करते थे बच्चों, खेती करते थे। क्या करते थे, खेती करते थे। कालीबंगा में जोते हुए खेत का प्रमाण मिला है। ये कैसे हमने बोल दिया कि हड़प्पा संस्कृति के लोग खेती करते थे, क्योंकि कालीबंगा एक जगह है जहां पर जोते हुए खेत का प्रमाण मिला है। क्योंकि खेती करना कैसे सामने आए, कैसे पता चला कि वो लोग खेती करते थे, क्योंकि जोता हुआ खेत जोतना मतलब क्या होता है, देखो बीज लगाने से पहले क्या किया जाता है, खेत को जोता जाता है, मतलब मिट्टी को ऊपर नीचे किया जाता है, तो उसे कहते हैं खेत जोतना। तो इस तरह से यहाँ पर ये प्रमाण मिला हुआ है। कालीबंगा के लोग विभिन्न फसलें उपजाते थे, और कालीबंगा के जो लोग थे वो कई प्रकार की फसलें क्या करते थे, उगाते थे अपने खेतों में। वो कौन कौन सी फसलें होती थी, तो उनमें गेहूं, जौ, ठीक है, इन सभी का नाम आपको पता है। ये सभी क्या थी, प्रमुख फसलें थी, मतलब मुख्य रूप से वो लोग इन्हीं की खेती किया करते थे। राजस्थान में जौ की और गुजरात में मड़ुआ की फसल बड़ी मात्रा में उगाई जाती थी। और बच्चों, राजस्थान में किसकी, जौ की, और गुजरात में मड़ुआ एक होता है, अनाज का ही दाना होता है, तो उसकी फसल उगाई जाती थी। इसके अतिरिक्त मटर, तिल, मसूर आदि फसलें उगाई जाती थी। और इसके अलावा, ठीक है, ये तो सभी प्रमुख फसलें हैं, लेकिन इसके अलावा मटर, तिल, मसूर ये सारी फसलें भी उगाई जाती थी। और हड़प्पा संस्कृति के लोग कपास की भी खेती, मतलब कपास से भी वो लोग क्या थे, अवगत थे, मतलब जानते थे कि कपास की भी खेती की जाती है, मतलब उसके बारे में भी उनको पता रहता था, ठीक है। उत्खनन में पाई गई मूर्तियों, पुतले, मुद्राओं पर अंकित चित्रों और कपड़े के अवशेष आदि के प्रमाणों के आधार पर मालूम होता है कि वे लोग वस्त्र बुनते थे। अब देखो बच्चों, उत्खनन में जो मूर्तियां पाई गई हैं या फिर जो मुद्राओं पर अंकित जो चित्र हैं और कपड़े के अवशेष पाए गए हैं, तो इन प्रमाणों के आधार पर यह पता चलता है कि उस समय के लोग क्या करते थे, वस्त्र भी बुनते थे। स्त्री पुरुषों की वेशभूषा में घुटने तक का वस्त्र एवं ऊपरी दोपट वस्त्र का समावेश था। और स्त्री पुरुष मतलब जो भी महिलाएं और आदमी होते थे, उनकी वेशभूषा मतलब वो लोग क्या पहनते थे, तो उनमें ना घुटने तक का वस्त्र था, और एक ऊपरी दोपट, ठीक है, ऊपर पहनने के लिए वस्त्र का समावेश था। किसमें, तो हड़प्पा संस्कृति के लोगों में। उत्खनन में विभिन्न प्रकार के गहने आभूषण पाए गए हैं। वे गहने आभूषण स्वर्ण, तांबा, रत्न तथा सीपियां, कौड़ियां, बीज आदि से बने हुए थे। बहुपरतों वाली मालाएं, अंगूठियां, बाजूबंद और कमरबंद जैसे आभूषणों का स्त्री पुरुष उपयोग करते थे। और देखो बच्चों, उत्खनन में और भी चीजें पाई गई हैं, कई सारे आभूषण पाए गए हैं, गहने पाए गए हैं, जिनमें स्वर्ण के आभूषण पाए गए हैं, फिर तांबा, रत्न, सीपियां, कौड़ी होती है उससे, मतलब ये अलग अलग चीजों से लोग उस टाइम के आभूषण बनाया करते थे पहनने के लिए, ठीक है। बहुपरतों वाली मालाएं, ये देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये जो माला है ना, ये क्या है, परत वाली है ना, बहुपरतों वाली। बहुपरतों मतलब क्या होता है, बहुत सारी परतों वाली, तो यही है ना।
फिर अंगूठी है, आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, बाजूबंद है और करधनी है कमर में पहनने के लिए। ठीक है, तो ये सभी जो आभूषण है उस टाइम के लोग पहना करते थे। स्त्रियां भुजा तक चूड़ियां पहनती थी, और जो स्त्रियां हैं वो पूरा भुजा तक क्या पहनती थी, चूड़ियां पहनती थी। दिखाई दे रहा है आप लोग को, ये है हड़प्पा संस्कृति के आभूषण। आगे देखो तो यहाँ पाया गया वैशिष्ट्यपूर्ण एक पुतला हड़प्पा कालीन कला का उत्कृष्ट नमूना है। उसके चेहरे का प्रत्येक भाव बहुत स्पष्ट है। यही नहीं बल्कि उसके द्वारा कंधे पर ओढ़ी हुई शॉल तथा उस शॉल पर अंकित त्रिदल की नक्काशी बहुत ही कलात्मक ढंग से दर्शाई गई है। क्या ये वही चित्र है? हाँ देखो यहाँ पे ये जो हड़प्पा कालीन कला का नमूना, देखो इसको देखने से समझ में आता है कि हड़प्पा कालीन जो लोग थे वो कला में भी, उनकी कला भी कितनी विकसित हो चुकी थी। देखो यहाँ पे इसने कैसे शॉल ओढ़ा हुआ है इस आदमी ने, इसके मुख के भाव देखो, सब कुछ एकदम अच्छे से प्रकट हो रहे हैं, दिखाई दे रहा है आपको। तो इससे आप समझ सकते हो कि उस समय कला भी कितनी विकसित हो चुकी थी। ठीक है बच्चों, अब हम बात किसकी करेंगे, व्यापार की। किसकी? व्यापार की। व्यापार मतलब क्या होता है? व्यापार मतलब व्यापार करना, बिजनेस करना। ठीक है, तो देखो हड़प्पा संस्कृति के लोग भारत में तथा भारत के बाहरी देशों के साथ व्यापार करते थे। मतलब जो हड़प्पा संस्कृति के लोग थे वो भारत में भी व्यापार करते थे और भारत के बाहरी देशों के साथ भी व्यापार किया करते थे। सिंधु नदी की घाटी में उत्तम श्रेणी की कपास होती थी। इस कपास का पश्चिम एशिया, दक्षिण यूरोप और इजिप्ट देशों में निर्यात होता था। अब देखो बच्चों, जो सिंधु नदी की घाटी है यहाँ पर उत्तम श्रेणी की, उत्तम श्रेणी मतलब क्या होता है, फर्स्ट लेवल की क्या होती थी, कपास होती थी। और इस कपास का पश्चिम एशिया, ठीक है, पश्चिम एशिया, दक्षिण यूरोप और इजिप्ट देशों में क्या होता था, निर्यात होता था। मतलब यहाँ से वहां पर वो ले जाया जाता था। और सूती वस्त्र का भी निर्यात होता था। मतलब हड़प्पा संस्कृति में सूती जो वस्त्र होते थे इनका भी निर्यात होता था। इजिप्ट को मलमल वस्त्र की आपूर्ति हड़प्पा संस्कृति के व्यापारियों द्वारा होती थी। देखो बच्चों, जो इजिप्ट, देखो इसको याद रखना, हाँ, इजिप्ट को मलमल वस्त्र की आपूर्ति हड़प्पा संस्कृति के व्यापारियों द्वारा होती थी। मतलब जो हड़प्पा संस्कृति के व्यापारी थे ये क्या करते थे, इजिप्ट को मलमल वस्त्र की, मलमल एक वस्त्र होता है, उसकी पूर्ति करते थे। कश्मीर, दक्षिण भारत, ईरान, अफगानिस्तान, बलूचिस्तान देशों में चांदी, जस्ता, बहुमूल्य नगीने, माणिक, देवदार की लकड़ी आदि वस्तुएं लाई जाती थी। फिर देखो यहाँ पर क्या दिया गया है कि कश्मीर, दक्षिण भारत, ईरान, अफगानिस्तान, सब नाम ध्यान से देखना। क्या बोला गया, कश्मीर, दक्षिण भारत, ईरान, अफगानिस्तान, बलूचिस्तान देशों में चांदी, जस्ता, बहुमूल्य नगीने मतलब महंगे से महंगा मोती, माणिक, देवदार की लकड़ी आदि वस्तुएं क्या की जाती थी, लाई जाती थी। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों आप लोगों को। विदेशों के साथ चलने वाला यह व्यापार सड़क और समुद्री मार्ग से चलता था। अब ये व्यापार कैसे चलता था, तो सड़क और समुद्री मार्ग से चलता था। मतलब या तो वो सड़क से लाया जाता था इन सामानों को, या फिर समुद्र में नाव बना करके वो लोग समुद्र की सहायता से आपस में उनके क्या होता था, व्यापार किया जाता था। इनके यहाँ पर जो होता था वो क्या करते थे, ये लोग क्या करते थे, वो उनको देते थे, उनके यहाँ पर जो होता था वो लोग ये इनको देते थे। इस तरह से व्यापार चलता था। उत्खनन में पाई गई कुछ मुद्राओं पर जहाजों के चित्र उकेरे गए हैं। अब उत्खनन में पाई गई कुछ मुद्राएं ऐसी भी हैं जिन पर क्या है, जहाजों के चित्र उकेरे गए हैं। लोथल नामक स्थान पर विशाल बंदरगाह पाया गया है। हड़प्पा संस्कृति का व्यापार अरब सागर के तट से चलता था। और लोथल नामक एक स्थान है जहां पर एक बहुत ही विशाल, बहुत ही बड़ा क्या पाया गया है, बंदरगाह पाया गया है। और लास्ट में क्या दिया गया है कि हड़प्पा संस्कृति का व्यापार अरब सागर के तट से चलता था। मतलब जो हड़प्पा संस्कृति का व्यापार होता था, हड़प्पा संस्कृति के लोगों का जो व्यापार होता था वो अरब सागर के तट से चलता था। सागर के तट से चलता था, हाँ बराबर है। आगे देख लो, तो ये देखो बच्चों, लोथल का बंदरगाह दिखाई दे रहा है आप लोगों को। अवशेषों के आधार पर पुनर्रचना, अच्छा अवशेष जो पाए गए हैं ना उसके आधार पर ये रचना की गई है कि ऐसे इनका व्यापार चलता होगा। ठीक है,
और यहाँ पे अगला क्या है बच्चों, तो हर्ष के कारण, ह्रास के कारण, ठीक है, ऐसे आप इसको पढ़ सकते हो। तो निरंतर आने वाली बाढ़, बाहरी समूहों के हमले, व्यापार में होने वाला घाटा जैसी बातें हड़प्पा संस्कृति के ह्रास का कारण बनी। इसी भांति वर्षा की मात्रा कम हो जाना, नदियों के पाट सूख जाना, भूकंप, समुद्री तल में होने वाली परिवर्तन जैसे कारणों से भी कुछ स्थान उजड़ गए। इन कारणों से बड़ी मात्रा में लोग स्थलांतर कर गए और हड़प्पा संस्कृति के नगरों का ह्रास हुआ। हड़प्पा संस्कृति समृद्ध एवं संपन्न नगरीय संस्कृति थी। इस संस्कृति ने भारतीय संस्कृति की नींव रखी। देखो बच्चों, यहाँ पे क्या बताया गया है कि अभी इसको क्या बोले, ह्रास, ठीक है। ह्रास का कारण मतलब क्या होता है, ह्रास मतलब क्या होता है, नुकसान का कारण, ठीक है। कैसे हड़प्पा संस्कृति का अंत हुआ, ठीक है, ये यहाँ पे बताया गया है। तो निरंतर आने वाली बाढ़ है ना, बाढ़ आती रहती है, तो उस टाइम पे भी बाढ़ आती थी। फिर बाहरी समूहों के हमले, है ना, जहाँ पे लोग रहते हैं, जैसे हमारे अभी भी लड़ाइयाँ चलती रहती है ना, वो देश के लोग हमारे ऊपर अटैक करेंगे, हम लोग उनके ऊपर करेंगे, तो ये हमला इसके कारण, और व्यापार में होने वाले घाटे के कारण, और भी बहुत सारी बातें हैं जो सभी मतलब ये सारी चीज़ें क्या बनी, हड़प्पा संस्कृति के नुकसान, उसको बर्बाद करने का कारण बनी। और इसी तरह से वर्षा की कमी हो जाना, मतलब बारिश नहीं होना, नदियों का सूख जाना, भूकंप आना, समुद्री तल में होने वाले परिवर्तन और समुद्र के नीचे परिवर्तन होना, ठीक है। तो इस कारणों से भी क्या हो गए, कई स्थान उजड़ गए। इन कारणों में बड़ी मात्रा में जो लोग थे वो स्थलांतरण कर गए, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे चले गए। और इस तरह से हड़प्पा संस्कृति के जो नगर थे वो क्या हो गए, वो बर्बाद हो गए, वो एकदम बेकार हो गए। हड़प्पा संस्कृति समृद्ध एवं संपन्न नगरीय संस्कृति थी। हड़प्पा संस्कृति कैसी थी, समृद्ध और संपन्न नगरीय संस्कृति थी, और इसी संस्कृति ने भारतीय संस्कृति की क्या रखी, नींव रखी, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से आपका ये जो पार्ट है हड़प्पा संस्कृति, ये यहाँ पे कंप्लीट होता है। आप इसको एक बार फिर से पढ़िएगा, अगर कुछ समझ में नहीं आए, कुछ ऐसा शब्द है जिसका मतलब आप लोग को नहीं पता, उसका मीनिंग आप नहीं जानते, तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं इसके प्रश्न उत्तर ना, तो इसके प्रश्न उत्तर मैंने दे दिए हैं, मतलब YouTube पे पहले से ही डाल करके रखा हुआ है। तो आपको क्या करना है, सर्च करना है, या फिर जो हमारा चैनल है ना SK क्लास 2.0, इस पे जब आप जाओगे तो प्लेलिस्ट में जाना, क्लास 6 के प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ पर आपको इतिहास के हिंदी मीडियम का प्रश्न उत्तर का प्लेलिस्ट मिलेगा, जिस पे आप क्लिक करोगे ना, तो वहाँ पर आपको जितने भी पार्ट के मैंने क्वेश्चन आंसर प्रश्न उत्तर दिए हैं वो सारे पार्ट आपको लाइन से दिखाई देंगे। आप ऐसे भी कर सकते हो, या फिर आपको YouTube पे जाना है और वहाँ पे डालना है क्या, हड़प्पा संस्कृति कक्षा 6वीं या फिर क्लास 6 डालो, प्रश्न और उत्तर बाय SK क्लास 2.0। तो इस तरह से आप मेरे वीडियोस को देख सकते हो, ठीक है बच्चों। तो बस आज के लिए इतना ही, अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।